सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है, और आज हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास कैसे काम करता है। तो सैम्बल है हमारे पास ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को माइनस करता है बाय 1, यानी कि ये हमारे पास 1 को माइनस करेगा। हमारे पास सैम्बल हमारे पास ये मौजूद है। अब हमारे पास दो टाइप्स के डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, एक हमारे पास प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी पढ़ा था, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी देखते हैं हम इसे। तो ये हमारे पास यहाँ पर कैसे करता है कि सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्स है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिटर्न बिफोर द वेरिएबल के जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंट मेरे पास एक डेटा टाइप है और उसके बाद ये मेरे पास y को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है किसके साथ, 2 के साथ। अब इसमें 2 वैल्यूज रखी हुई है। तो अब यहाँ पर पहले हमारे पास प्रीफिक्स है, तो पहले हमारे पास माइनस माइनस का साइन और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि पहले वैल्यू को माइनस करेगा और बाद में उसकी यूटिलाइजेशन करेगा, यानी कि इस जो y के अंदर वैल्यू रखी होगी उसे बाद में इस्तेमाल करेगा। अब पहले माइनस होगा तो इस 2 के अंदर y के अंदर से, यानी कि y की वैल्यू 2 थी, तो एक माइनस होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें 1 बन जाएगा। तो जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। इसी तरह हमारे पास पोस्ट फिक्स है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। जो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि इंट हमारे पास डेटा टाइप है और y को मैंने वही 2 अगेन असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर पहले वेरिएबल है और बाद में हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब पहले y की जो वैल्यू से इस यूटिलाइजेशन में ले आएगा, यानी कि y की वैल्यू 2 थी और 2 इस्तेमाल में आ जाएगी हमारा। उसके बाद उसे माइनस करेगा, एक 1 उसमें से माइनस करेगा। 1 माइनस होने के बाद वो 1 कहाँ पर जाएगा, यानी कि इसमें से एक तो माइनस हो चुका होगा तो वो कहाँ, वो वापस इसी के अंदर असाइन हो जाएगा। यानी कि अब y की वैल्यू 2 के बजाय हमारे पास y की वैल्यू 1 हो जाएगी और उसे हम आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा।